कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में नीमच जिले के आलोरी गरवाड़ा गांव के एक निवासी ने अपने 3 भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक किशनलाल पिता देवाचरण का आरोप है कि उनके भाइयों ने उनकी पैतृक जमीन पर 19 अप्रैल 2022 से कब्जा कर रखा है और उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने इस संबंध में रतनगढ़, सिंगोली और नीमच के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किशनलाल ने ये भी बताया कि वह 4-5 बार जनसुनवाई में आ चुके हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे और रसूख के बल पर उनके भाई उन्हें धमका रहे हैं। आवेदक ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जमीन का हिस्सा दिलवाने की मांग की है। लेकर आप कलेक्टर कार्यालय पे आए हैं। हम 4 भाई हैं। खेती का बंटवारा कराने के लिए मतलब हिस्सा लेना मेरे से छोटे भाई 3 हैं, वो हिस्सा दबा के बैठे हैं, मेरे को नहीं देना चाहते हैं। मैं 5 साल से नीमच और रतनगढ़ फिर के परेशान हो गया हूँ। मैं जन सुनवाई में भी आवेदन जन सुनवाई में 5 आवेदन ही अभी के हो गए। क्या बोला जा रहा है आपको? जी बोलिए, एक तो एसडीएम के पास लिख के दे दिया, 2 सिंगोली लिख के दे दिया, रतनगढ़ दे दिया, लेकिन रतनगढ़ वाले तो वो पागल कुत्ता काटने आए जैसे काटने आते हैं। और मेरी कहीं भी कहाँ से कहाँ तक भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ से आए हैं, कहाँ की समस्या? हम रतनगढ़ के पास में आलोरी गरवाड़ा गाँव है। हाँ, किशनलाल पिता देवाजी चारण हूँ और हम 4 भाई हैं। क्या कह रहे हैं भाई आपके? मेरे भाई पहले खेत दिया था, उसके बाद में मना कर दिया, और दूसरे कोई बोलते हैं तो बोलते हैं कि इन्होंने तो बेच खाया करते हैं, सुनवाई करते ही नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हिस्सा लेना चाहता हूँ सर, पिताजी की ज़मीन का। पिताजी की जमीन का हिस्सा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनलाल है। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।